अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, एक मसला जो मैं अभी आपके सामने बयान करने के लिए जा रहा हूँ, ये मसला ख़ास कर औरतों के ताल्लुक़ से है। मसला तो औरतों के ताल्लुक़ से है, लेकिन इसके गुनाह में मर्द भी मुलव्विस होते हैं, मर्द हजरात भी गुनहगार उसकी वजह से होते हैं। मसला ये है कि आजकल हमारी औरतें जो हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, हर किसी को पता है, और औरतों के लिए चूड़ियाँ पहनना ये उनके ज़ेवर में और उनके ज़ीनत में शामिल है और उनको पहनना भी चाहिए। लेकिन चूड़ी किससे पहनना चाहिए और किससे नहीं पहनना चाहिए, ये मसला है। आज माहौल क्या बन चुका है कि चूड़ी बेचने वाले और चूड़ी पहनाने वाले मर्द होते हैं। दुकानों में जब जाओ तो वहाँ चूड़ी बेचने वाले मर्द होते हैं और वही लोग पहनाते भी हैं, या जो गलियों में लेकर घूमते हैं चूड़ियाँ, वो अपने हाथ से पहनाते भी हैं। तो औरतों का किसी भी गैर मर्द मनिहार से, जिसको चूड़ी पहनाने वाले को मनिहार कहते हैं, तो किसी भी मनिहार से जो कि मर्द है, गैर मर्द है, गैर महरम है, उससे चूड़ियाँ पहनना, अपना हाथ उसके हाथ में देना, वो औरतों के हाथ को पकड़ेगा, औरतों के हाथ को छुएगा तभी चूड़ियाँ पहनाएगा। तो इस तरीक़े से औरतों का एक गैर मर्द के हाथ में हाथ देकर उससे चूड़ियाँ पहना शरीयत मुतहरा की निगाह में क्या है। याद रखें, चूड़ियाँ पहनना ही नहीं, इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जो खुद से या महरम से किया जा सकता है, उसको छोड़कर किसी गैर महरम से वो काम कराना, किसी गैर महरम के हाथ में हाथ देना, ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। और वो औरतें सख्त गुनहगार हैं जो गैर मर्द के हाथ में, जो गैर महरम के हाथ में किसी भी मनिहार, किसी भी चूड़ी पहनाने वाले मर्द से जाके चूड़ियाँ पहन लेती हैं, उससे उसके हाथ में अपना हाथ देती हैं और वो हाथ पकड़ के चूड़ियाँ पहनाता है। वो औरतें जो इस तरीक़े से करती हैं, वो अपना कान खोल कर सुन लें, वो सख्त हराम है, सख्त हराम है, सख्त हराम है और बहुत बड़ा गुनाह है। तो जो औरतें भी इस तरीक़े से करती हैं, आपको चूड़ियाँ पहनना ही है तो आपको मर्द ही मिलते हैं, आप औरतों से पहन लीजिए, या आप चूड़ियाँ ख़रीद लाइए और घर में ख़ुद पहन लीजिए, या आपके घर में जो दूसरी औरतें हैं वो एक दूसरे को पहना लें, या कोई औरत नहीं है तो आप चूड़ियाँ ख़रीद लाइए, आपका शौहर आपको पहना दे। बहुत सारे रास्ते हैं, पहन सकते हैं आप। लेकिन क्या होता है, नहीं, वो अच्छा पहनाता है, वो पहनाएगा तो आसानी से पहना देगा, वो पहनाएगा तो दर्द नहीं होगा। इसके चक्कर में औरतें क्या करती हैं कि गैर मर्दों के पास जाती हैं, बैठती हैं और वो उनसे पहनाने के लिए कहती हैं, और वो बेचारा उनका हाथ पकड़ता है, क्रीम वगैरह लगाता है और वो पहनाता है। तो जो औरतें इस चीज़ को पसंद करती हैं या ये हरकतें करती हैं, वो औरतें कान खोल कर सुन लें कि आप बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हो रही हैं। और वो शौहर जो अपनी औरतों को इस तरह की इजाज़त देते हैं, वो शौहर भी बहुत बड़े गुनहगार हैं। और उन शौहरों के बारे में जो अपनी औरतों को यूं ही छूट दे दें कि वो गैर मर्दों के पास जाएं, गैर मर्दों से बातचीत करें, गैर मर्दों से मेल जोल रखें, गैर मर्दों से मुलाकातें करें, या गैर मर्दों से जाएं बात करें, उनसे चूड़ियाँ पहनें, उन शौहरों के बारे में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि वो दयूस हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपनी औरतों को सख्ती से समझाएं और किसी भी गैर मर्द से चूड़ियाँ न पहनने दें। आप ख़ुद उनको चूड़ियाँ पहनाएं, आप ख़रीद के लाएं, आप ख़ुद अपने हाथ से पहना दें, या आपके घर में और भी औरतें होंगी, उन औरतों से कहें कि वो उसको पहना दें, वो औरतें आपस में एक दूसरे को पहना दें। बहुत तरीक़े हो सकते हैं, और ये तरीक़े छोड़कर जो हमारे लिए शरीयत का हुक्म है, शरीयत के हुक्म को हम पीछे छोड़कर और अपनी ख्वाहिश की तकमील करने के लिए किसी भी गैर मर्द से अपने घर पे उसको बुला लेते हैं, उससे पहनती हैं औरतें। या फिर होता यह है कि उसके दुकान में जाती हैं और जाने के बाद वो औरतें उस गैर मर्द से चूड़ियाँ पहन कर आती हैं। तो जो भी औरतें किसी भी मनिहार से, किसी भी गैर मर्द से, किसी भी गैर महरम से चूड़ियाँ पहनती हैं, उन औरतों को चाहिए कि वो इससे बाज आ जाएं, तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में रोएं और गिड़गिड़ाएं, और आगे के लिए तौबा करें, वादा करें कि आइंदा हम ऐसा काम नहीं करेंगे।
और हम आइंदा किसी भी गैर मर्द से, किसी भी गैर महरम से चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी, बल्कि ख़ुद पहनेंगी या अपने घर की औरतों से पहनेंगी या किसी भी औरत से पहनेंगी, या कम से कम कोई नहीं है तो अपने शौहर से पहनेंगी। लेकिन किसी गैर मर्द के हाथ में अपना हाथ नहीं देना है, ये आप अहद कर लीजिए। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है, और जो ऐसा कर चुकी हैं वो तौबा कर लें अल्लाह की बारगाह में, और ये अहद मुसम्मम कर लें, अज़्म मुसम्मम कर लें कि आइंदा हम ये हरकत नहीं करेंगे, और आइंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें, ताकि आप जो जिस गुनाह में मुब्तला हो चुकी हैं वो गुनाह आपका माफ़ हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।